नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम एक्जिमा के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्जिमा होती क्या है, कैसे स्किन पर परेशान करती है लोगों को। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है पटना की IGIMS में स्किन डिपार्टमेंट में HOD डॉक्टर राजेश सिन्हा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक्जिमा ये स्किन की बीमारी है, सबको मालूम है, लेकिन ये होता क्या है, कैसे स्किन को प्रभावित करती है, कैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस देखिए तो ये कैसे समस्या हो जाती है? एक्जिमा जो है एक चमड़े की बीमारी है जिसमें स्किन का जो चमड़ा है वो मोटा हो जाता है एक लोकलाइज एरिया में, और उसमें स्केलिंग होता है। जनरली एक्जिमा हाथ पे, पैर पे, ये कॉमन साइट है एक्जिमा का। इसमें यहाँ का चमड़ा मोटा हो जाता है, खुजली होती है और थोड़ा स्केलिंग होता है, कभी कभी क्रैक्स भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि एक स्पेसिफिक जगह पे ये समस्या हो जाती है, हाथ पे, पैर पे, और ये एक गोला टाइप। तो अगर ये काला हो जाता है तो अगर बात करें तो ठीक करने का तो इलाज क्या है इसका? एक्जिमा के लिए जैसे कि एज पर सीवरिटी जिन हम लोग दवा देते हैं, खाने की दवा भी आती है, लगाने की दवा भी आती है। तो ज़्यादातर केसेस में जो एक्जिमा है ये लगाने वाली दवा से ही ठीक हो जाती है। स्टेरॉयड क्रीम आती है, सैलिसिलिक क्रीम, एसिड बेस्ड क्रीम आती है। तो जिस तरह का एक्जिमा है, एक्जिमा के भी 2-3 वेरिएंट्स होते हैं। जो कॉमन वेरिएंट्स हैं उनको हैंड एक्जिमा या हैंड एंड फुट एक्जिमा कहते हैं। अगर हाथ पैर दोनों पे है तो जनरली ये एडल्ट्स में होता है, और तो इसमें हम लोग वही क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा है, कभी कभी ये पूरे शरीर पे भी हो जाता है, जिसको हम लोग डिसेमिनेटेड एक्जिमा या न्यूरोडर्माटाइटिस की श्रेणी में भी रखते हैं। इस तरह का अगर हो जाता है तो उसमें हम लोग खाने वाली दवाइयाँ का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप अगर इस तरह का है तो एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से राय लेकर के उसका इलाज करें तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक्जिमा के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों को कंप्लेन रहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो एक्जिमा जो है एक तरह से मेन जो इसका कारण है ये इनहेरेंट होता है, जैसे एक तरह से टेंडेंसी होता है, और स्किन के ड्राई होने से होता है। तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें, हमेशा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। तो एक्जिमा होने की टेंडेंसी कम होती है। अगर एक्जिमा हो जाता है तो शुरू से ही इलाज करें। शुरू से ही इलाज करने से एक्जिमा दब जाता है और फिर ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा लंबे समय के लिए दवा जनरली चलता है। और कभी भी इसको एक्जिमा से घबराएं नहीं, इसके लिए पूरी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिससे यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से सलाह ले करके इसका इलाज करें, ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। डॉक्टर साहब, देखिए जाए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैलती है, छूने से फैलती है। तो क्या ये भी फैलने की समस्या हो सकती है, ये भी फैल सकता है? नहीं, एक्जिमा एज सच फैलने वाली बीमारी नहीं है। जैसे बहुत लोग एक्जिमा को दिनाई के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, और जो दिनाई जो है उसमें भी इसी तरह से गोल गोल चकत्ते होते हैं और लोग कहते हैं कि ये एक्जिमा है। तो वो एक्जिमा और दिनाई बिल्कुल दो अलग अलग बीमारियां हैं। एक्जिमा जो दिनाई की समस्या है वो एक दूसरे के छूने से या सेम टॉवेल यूज़ करने से फैल सकता है, क्योंकि उसका कारण मोस्टली फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। लेकिन एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपना एक इनहेरेंट टेंडेंसी होता है जिसके कारण लोगों का स्किन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। ऐसे मरीजों से कोई भी भेदभाव ना करें, और ऐसे भी है जिसे है वो अगर क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से मिले तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर बात करें कारण का, तो कोई कारण हो सकता है कि एक्जिमा हुई है तो कोई कारण होगा? कारण में जैसे कि एक्जिमा का भी वेरिएंट्स होता है। जैसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वेरिएंट है। तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में क्या होता है कि बाहर से कोई एलर्जन के कारण स्किन हाइपर रिएक्टिव हो जाता है और उसके कारण एक्जिमा डेवलप कर जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है एक्जिमा के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राजेश सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ एक्जिमा के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।